Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. Today we are going to study the chapter Dr. APJ Abdul Kalam. Everyone should be ambitious and hard working. हर किसी को ambitious अपने सपनों के लिए स्वावलंबी होना चाहिए and hard working और मेहनती होना चाहिए. These ambitions and hard work provide the man what he wants. यही हमारी जो आकांक्षाएं हैं और हमारी मेहनत जो है हमें वो अचीव करने में हेल्प करती है जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं. In this chapter you will read the story of such a man who rose from an ordinary man to become the greatest personality of India. इस चैप्टर में हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करेंगे जो एक साधारण आदमी से उठकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुए बने. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज रिगार्डेड एज एन आइडियल इंडियन एंड इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है एक आइडियल इंडियन, एक आदर्श भारतीय के रूप में, एंड इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और सभी पर्सन्स के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स माना जाता है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में. लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू एपिसोड्स फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ. आइए हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ एपिसोड्स, जो उनके कुछ एपिसोड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. You have become the father of a boy, said the midwife. आप एक बॉय के फादर बन चुके हैं, said the midwife. Who said this? Midwife, who was a nurse in the hospital where APJ Abdul Kalam was born. To the man standing outside the door, she said to the man standing outside the door, his father. APJ Abdul Kalam was born in a small village of Rameshwaram. APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था, which was in तमिलनाडु. When the newborn was to be named, he received the name of his father, ज़ैनुलाब्दीन. जब उस बच्चे का नामकरण किया जाना था तो उनका नाम उनके फादर के नाम पे पड़ा, जो कि ज़ैनुलाब्दीन उनके फादर का नाम था. अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम और APJ अब्दुल कलाम learned to give importance to human values from his father. अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन और अब्दुल कलाम, और we can say APJ अब्दुल कलाम, learned to give importance to human values. उन्होंने मनुष्य की ह्यूमन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देना सीखा from his father, अपने पिता से. His mother आशी अम्मा was a simple and pious lady. उनकी जो माता थी आशी अम्मा बहुत ही सिंपल, साधारण और पवित्र विचारों वाली महिला थी. From his mother he learned to be good natured and simple. और अपनी माता से उन्होंने एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति और सिंपल व्यक्ति बनना सीखा. Kalam was a few years old when he started liking the priest who often visited their home. कलाम कुछ ही वर्षों के थे जब उन्होंने पसंद करना शुरू कर दिया था एक प्रीस्ट थे जो अक्सर उनके घर पर आया करते थे. एक पुजारी थे जो अक्सर उनके घर पर आया करते थे. अप्पा, शास्त्री अंकल हैज कम, और ऑफनली ही सेज, अप्पा, शास्त्री अंकल आ गए हैं. He said every time the priest of the रामेश्वरम टेम्पल came over. और हमेशा जब भी जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उनके घर पे आया करते थे तो वो यही कहा करते थे कि अप्पा, शास्त्री अंकल हैज कम, शास्त्री अंकल आ गए हैं. कलाम, still a young boy, sat by the side of his father and learned many good things from these meetings. कलाम क्योंकि अभी छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के साथ और जो प्रीस्ट थे उनके साथ जो वो मीटिंग करते थे उनके साथ बैठा
करते थे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनसे सीखा करते थे। His parents were religious minded but they had a broad outlook. कलाम के जो पेरेंट्स थे वो धार्मिक विचारों के थे, लेकिन उनका जो आउटलुक था, जो उनका नज़रिया था, काफ़ी विस्तृत था। अम्मी, आई एम गोइंग टू शिवा टेम्पल इन द मॉर्निंग टुडे। और अक्सर कलाम अपनी मम्मी से कहा करते थे कि अम्मी, आज सुबह मैं शिवा टेम्पल में जाऊंगा। When I return, I will go and offer नमाज with father at the mosque. और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो मैं फादर के साथ, पिताजी के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद में जाऊँगा। His mother always granted him permission. और उनकी जो माता थी हमेशा उनको इस बात के लिए परमिशन दे दिया करती थी। अब्दुल, call your appa, food is ready. His अम्मी used to say every evening. और हर शाम को उनकी जो अम्मी थी वो कहती थी कि अब्दुल, अपने अप्पा को बुला लाओ हर शाम को। डेली दे sat together on the kitchen floor and ate the food spread on the banana leaf before them. और डेली इवनिंग में वो साथ बैठ के किचन के फ्लोर पे खाना खाया करते थे, जो कि बनाना लीफ में उनको सर्व किया जाता था, केले के पत्तों पे उनको सर्व किया जाता था। राइस, सांभर, होममेड पिकल एंड कोकोनट चटनी was the feast that APJ अब्दुल कलाम learned to love to eat. और उनके फूड में अक्सर क्या होता था? राइस होता था, सांभर होता था, होममेड पिकल, अचार एंड कोकोनट चटनी और नारियल की चटनी वॉज द फीस्ट। अक्सर उनका ये भोजन होता था जो उनको खाना बहुत पसंद था। इन अब्दुल कलाम्स चाइल्डहुड, हिज कज़न शमसुद्दीन ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिम ग्रेटली। और कलाम के बचपन में उसके कज़न शमसुद्दीन ने भी उनको बहुत प्रभावित किया। He was a distributor of newspapers at रामेश्वरम। वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। दीनामणि, अ तमिल न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दीनामणि, जो एक तमिल न्यूज़पेपर था। वॉज इन पॉपुलर डिमांड दोज डेज, और उन दिनों उसकी काफ़ी डिमांड थी। कलाम वॉज टू यंग टू बी एबल टू रीड। अब क्योंकि कलाम बहुत छोटे थे न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, येट ही बोरोड अ पेपर फ्रॉम शमसुद्दीन एंड वेंट थ्रू इट एवरी डे। उसके बाद भी कलाम जो है अपने जो ब्रदर, जो कज़न थे, उनसे न्यूज़पेपर बोरो कर लेते थे, ले लेते थे, एंड वेंट थ्रू इट एवरी डे, और रोज़ उसको बड़े ध्यान से देखा करते थे। ही ट्राइड टू satisfy his quest for knowledge by looking at the pictures in the newspaper. So now he was so young, he can't read the newspaper properly, but although he tried to satisfy his quest, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते थे, सेटिस्फाई करना चाहते थे, नॉलेज की जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो उनके अंदर थी, by looking at the pictures in the newspaper, न्यूज़पेपर के अंदर जो पिक्चर्स होती थी उनको देखकर वो अपने जिज्ञासा को शांत करना चाहते थे। Once he learned to read, he was always surrounded by books. और एक बार जब उनको रीड करना आ गया तो अक्सर वो किताबों से घिरे हुए रहते थे। मिस्टर मनीकाम, his neighbor, often said, Abdul, you are always sitting here in my library. और उनके जो नेबर थे मिस्टर मनीकाम, वो अक्सर उनसे कहा करते थे, कलाम, तुम हमेशा मेरी लाइब्रेरी में बैठे रहते हो। एंड कलाम वुड स्माइल एट हिम शीपिशली, और कलाम उनकी तरफ देख के स्माइल कर देते थे, एक शाइली नेचर में, शर्माते हुए। कलाम रीड एवरी बुक दैट ही कुड ले हिज हैंड ऑन एंड बिकेम अ वेल रीड पर्सन। कलाम को जो भी किताब मिल जाती थी, जो भी बुक उनके हाथ में मिल जाती थी, उसको थॉरोली वो रीड किया करते थे, एंड बिकेम अ वेल रीड पर्सन, और वो रीडिंग में एक बहुत अच्छे पर्सन बन गए थे। इन 1939 वर्ल्ड वॉर II ब्रोक आउट। 1939
1909 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कलाम वॉज ओनली 8 years old then, और उस समय कलाम मात्र 8 वर्ष के थे। टैमरिंड सीड्स, अ ट्रॉपिकल ट्री दैट प्रोड्यूस फ्रूट, वर इन डिमांड इन द मार्केट। और उस समय टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड मीन्स इमली, तो इमली के बीजों की मार्केट में काफ़ी डिमांड थी। दिस गेव लिटिल कलाम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम मनी। तो इसने, क्योंकि टैमरिंड सीड्स की काफ़ी डिमांड थी मार्केट में, तो कलाम को इसने बहुत अच्छा अवसर दिया कुछ पैसे बनाने का। ही स्टार्टेड टू कलेक्ट दीज सीड्स एंड सेल देम टू शॉप्स। उन्होंने उन सीड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनको शॉप से जाकर वो बेचा करते थे, बेचना स्टार्ट कर दिया। Thus he earned 1 anna every day। और जो टैमरिंड सीड्स थे उनको सेल करके पर डे वो 1 अन्ना उनको अर्निंग होती थी। दिस वॉज हिज फर्स्ट अर्निंग। और ये जो 1 अन्ना था ये उनकी लाइफ की पहली अर्निंग थी। शॉर्टली इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया। कुछ समय के बाद इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, आपातकालीन लगा दिया गया। Due to it, trains began to run non-stop and not halt at रामेश्वरम स्टेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, तो जो भी ट्रेन्स रामेश्वरम स्टॉप पे रुका करती थी वो बिना रुके चलने लगी। मतलब उनको बीच में किसी भी स्टॉप पे रुकने नहीं दिया जाता था, तो इस वजह से वो रामेश्वरम स्टेशन पे भी नहीं रुकती थी। अर्लियर हिज कजन यूज्ड अनलोड पेपर फ्रॉम द ट्रेन। और जो उनके कज़न थे उनका क्या काम था कि वो जो न्यूज़पेपर थे वो ट्रेन में से अनलोड किया करते थे। अनलोड मतलब किसी चीज़ को निकालना, उतारना। बट विद द चेंज इन द सिचुएशन दैट वॉज नॉट पॉसिबल। बट अब क्योंकि ट्रेन्स रुकती नहीं थी स्टेशन पे, तो इस सिचुएशन में ये करना पॉसिबल नहीं था। The newspaper bundles were being thrown from the moving train। और जो न्यूज़पेपर के बंडल्स थे वो चलती हुई ट्रेन्स में से थ्रो कर दिए जाते थे। शमशुद्दीन realized that he needed help। अब शमशुद्दीन जो कलाम के कज़न थे उनको रियलाइज़ हुआ कि अब उनको इस काम में किसी की हेल्प की नीड है। कलाम, विल यू बी माई असिस्टेंट? कलाम, क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे, मेरा साथ दोगे? He said to the boy one day। तो उन्होंने कलाम से ये कहा। कलाम, a hard working boy, agreed readily। अब क्योंकि कलाम एक बहुत ही मेहनती बॉय थे तो वो इस बात के लिए एग्री हो गए, राजी हो गए। He picked up the bundles for his cousins every day। और वो रोज अपने कजन्स के लिए जो बंडल्स थ्रो किए जाते थे उनको पिक करते थे। And thus he earned his first salary। और इस तरह से उन्होंने अपनी पहली सैलरी अर्न की, कमाई। कलाम वॉज प्राउड टू अर्न मनी विद हिज ओन लेबर। और कलाम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि उन्होंने अपनी मेहनत से मनी अर्न की है, पैसे कमाए हैं। देन कलाम स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। फिर कलाम ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। वन डे ही बाग्ड इनटू अ क्लासरूम विदाउट रियलाइजिंग that it was not his classroom। एक दिन वो बिना ये जाने कि ये उनका क्लासरूम है, किसी दूसरी क्लास में वो एंटर कर गए, बैठ गए। द टीचर who was teaching in that class gave Kalam a beating with a stick, but Kalam did not complain। अब जो टीचर उस क्लास में पढ़ा रहे थे, जब उन्होंने नोटिस किया कि ये जो स्टूडेंट है वो इस क्लास के हैं ही नहीं, तो उन्होंने कलाम की स्टिक से पिटाई की। बट कलाम ने इसके बारे में किसी को भी कोई कंप्लेन नहीं किया। ही वॉज देयर मैथमेटिक्स टीचर्स रामकृष्ण अय्यर। और वो कौन थे जिन्होंने उनकी पिटाई की थी? उनके मैथमेटिक्स टीचर्स थे जिनका नाम था रामकृष्ण अय्यर। दैट ईयर व्हेन कलाम सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, द सेम टीचर beamed and said, "This boy I beat with a stick. Wait and watch, he will be a great man."
और उसी साल जब कलाम के हाईएस्ट मार्क्स आए मैथ्स में, तो जो टीचर थे, जो मैथमेटिक्स टीचर थे जिन्होंने उनको बीट किया था स्टिक से, वो वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि ये वही लड़का है जिसकी मैंने पिटाई की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद ये एक महान व्यक्ति बनेगा। अनदर टीचर पंडित शिवा सुब्रमण्यम अय्यर टॉट साइंस टू कलाम। दूसरे उनके जो टीचर थे जिनका नाम था पंडित शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो कलाम को साइंस पढ़ाते थे। ही वॉज फंड ऑफ द बॉय, और उन्हें कलाम बहुत ज़्यादा प्रिय थे, बहुत ज़्यादा पसंद थे। वन डे ही इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर एट हिज हाउस। तो एक दिन उन्होंने कलाम को अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट किया। हाउएवर, एज हिज वाइफ वॉज अ स्टॉन्च ब्राह्मण, जबकि उनकी जो वाइफ थी वो एक प्योर ब्राह्मण थी, शी डिड नॉट सर्व हिम द मील इनसाइड देयर किचन। तो उन्होंने जो खाना है कलाम को अपने किचन के अंदर सर्व नहीं किया। कलाम डिड नॉट माइंड, लेकिन कलाम ने इस बात को माइंड नहीं किया, इस बात का बुरा नहीं माना। ही सैट विद हिज टीचर एंड एट द मील आउटसाइड द किचन। वो बाहर ही अपने टीचर के साथ बैठ के उन्होंने किचन के बाहर डिनर किया। अ वीक लेटर कलाम वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर बाय हिज साइंस टीचर वंस मोर। एक हफ्ते बाद कलाम को इन्वाइट किया गया अपने साइंस टीचर से ही दोबारा डिनर के लिए, डिनर पे आने के लिए कलाम को इन्वाइट किया गया। कलाम वेंट विलिंगली। अब्दुल कम इनटू द किचन एंड ईट डिनर विद अस हियर। अब कलाम जो है स्वेच्छा से वहां पर गए। अब्दुल, कम इनटू द किचन एंड ईट डिनर विद अस हियर, सो सेड द टीचर्स वाइफ। अब इस बार जो टीचर्स की वाइफ है, पहले उन्होंने किचन के बाहर उनको फूड सर्व किया था, अब इस बार जो वो है उनकी वाइफ कहती हैं कि कलाम अंदर आ जाओ और हमारे साथ डिनर करो। कलाम वॉज हैप्पी टू सी दैट अ चेंज हैड केम ओवर द ऑर्थोडॉक्स लेडी। कलाम ये देखकर बहुत खुश हुए कि जो एक ऑर्थोडॉक्स लेडी, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने विचारों वाली महिला, जो परंपरावादी विचारों में बिलीव करते हैं, कि उसमें उनमें इतना बड़ा चेंज देख के कलाम को बहुत खुशी हुई। शी सर्व द मील टू हिम हरसेल्फ, और जो उनकी वाइफ है, जो उनके टीचर की वाइफ है, उन्होंने उनको खाना भी खुद ही सर्व किया। द सीड्स ऑफ सेकुलरिज्म वर एम्बेडेड इन हिज माइंड विद दिस एपिसोड। सेकुलरिज्म के जो बीज थे, जो विचार थे, वो पहले से ही उनके माइंड में बसे हुए थे, भरे हुए थे। As Kalam grew into a young man, the mysteries of the sky continued to fascinate him. अब जैसे ही कलाम एक यंग मैन बन गए, the mysteries of the sky, आकाश की जो मिस्ट्री हैं, अनसुलझी कहानियां हैं, वो उनको फैसिनेट करती थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। अब्दुल, where were you? His mother would ask him in the evening. और अक्सर उनकी मम्मी उनसे पूछा करती थी, अब्दुल तुम कहाँ रह गए थे? तो अक्सर कलाम ये आंसर करते थे, अम्मी, आई वॉज लुकिंग एट द बर्ड्स, दोज ब्यूटिफुल सीगल्स एट द बीच। तो वो आंसर किया करते थे कि अम्मी, मैं उन बर्ड्स को देख रहा था, जो खूबसूरत सीगल्स, सीगल्स मीन्स समुद्री एक पक्षी होता है बीच पे, जो खुद ही फ्लाई करता है, तो मैं उनको देख रहा था। हाउ स्किलफुली दे फ्लाई, आई विश आई टू कुड फ्लाई। तो मैं उनको देख रहा था कि वो किस तरह से फ्लाई करती हैं, और मैं विश करता हूँ कि मैं भी उनकी तरह फ्लाई कर सकूँ। कलाम स्पेंड मैनी आवर्स स्टेयरिंग एट द स्काई, और घंटों हो जाया करते थे कलाम को आसमान की तरफ एकटक देखते हुए। वंडरिंग एट द मिस्ट्रीज ऑफ फ्लाइट, और वो इस चीज़ पे बहुत सोचा करते थे, आश्चर्य करते थे, और आकाश की जो मिस्ट्री हैं, अनसुलझी कहानियां हैं, उनके बारे में सोचा करते थे। नो वंडर ही ग्रू अप टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उनके इसी सोचने के मिस्ट्रीज को सुलझाने का जो उनके अंदर जिज्ञासा थी, उन्होंने उनको एक ग्रेट साइंटिस्ट
बना दिया। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, his values and personality traits involved the people all over the world. और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उनके वैल्यूज एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो उनका स्वभाव, व्यक्तित्व था और जो उनके स्वभाव था, उसने पूरे संसार को प्रभावित कर रखा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ ट्रूली ग्रेट मैन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक सत्य में एक महान व्यक्तित्व वाले पर्सन थे, ग्रेट मैन थे। He passed away on 27th July 2015 while delivering a motivational lecture to the students in Shillong. He passed away, उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली 27th of July 2015 में, जब वो एक मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर कर रहे थे शिलोंग के स्टूडेंट्स को। His motivational and valuable ideas are still with us. और उनके मोटिवेशनल, प्रभावित करने वाले, दूसरों को उत्साहवर्धक करने वाले एंड वैल्यूएबल आइडियाज, और उनके वैल्यूएबल आइडियाज आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो दैट्स ऑल ऑफ द स्टोरी एंड नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस चैप्टर। प्रीस्ट। हु इज अ प्रीस्ट? अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस राइट्स। प्रीस्ट मतलब पुजारी, ऐसे पर्सन जो धार्मिक कार्य को करते हैं। पिकल। फूड सच एज फ्रूट्स और वेजिटेबल दैट इज पुट इन सॉल्ट वाटर, ऑयल और विनेगर सो दैट इट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर बीइंग ईटन। पिकल, एवरीबडी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ पिकल, जिसको हम हिंदी में अचार कहते हैं। तो ऐसा एक फ्रूट या वेजिटेबल जिसको हम मसालों के अंदर मिक्स करके बनाते हैं और जिसको लंबे समय तक खाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज क्वेस्ट। क्वेस्ट मीनिंग्स टू सर्च समथिंग, या किसी चीज को जानने की इच्छा होना, या आप कह सकते हैं जिज्ञासा। शीपिशली, शायली, शर्माते हुए। इमरजेंसी, आपातकालीन, अ सीरियस इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन। इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, जैसे कुछ भी इमरजेंसी, इमीडिएट एक्शन के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, आप उसको हिंदी में आपातकालीन कह सकते हैं। बाग्ड, एंटर्ड इन अ हरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाग? टू एंटर इन अ हरी, जल्दबाजी में एंटर करना। स्टॉन्च, फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। सेक्युलरिज्म, अ सिस्टम ऑफ फिलॉसफी दैट रिजेक्ट्स ऑल फॉर्म्स of religious faith and worship in India. It means the equality of all religions. What is the meaning of secularism? Secularism means the dharma nirpekshta, that all religions are equal. There will be no discrimination between them. Next is embedded, firmly fixed. Something which is firmly fixed, we can say it embedded. And the last one is enamored. Enamored mean enchanted. Enchanted मतलब प्रभावित करना, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होना। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक राइट द करेक्ट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was born in a small town of Rameshwaram. Who was Ramakrishna Iyer? Kalam's English teachers, Kalam's mathematics teachers, Kalam's uncle, and none of these. Kalam's mathematics teacher. When did the word war break out? In 1936, 1938, 1939 or 1940? Yes, this is the correct answer. Now exercise B. Tick right whichever is true in each pair. A temple priest came for spiritual discussion. A church priest came for religious discussion. Yes, the first one is right. A temple priest came for spiritual discussion. Shamsuddin was his brother or Shamsuddin was his cousin. Who was Shamsuddin? Shamsuddin was his cousin. Kalam made his first earning by selling newspaper, and Kalam made his first earning by selling tamarind seed. Yes, Kalam made his first earning by selling tamarind seeds.
Next, Shiva Subramaniam Iyer taught maths to Kalam, or Shiva Subramaniam Iyer taught science to Kalam. Yes, Shiva Subramaniam Iyer taught science to Kalam. Next is Kalam was fascinated by the mysteries of the sea, or Kalam was fascinated by the mysteries of the sky. Yes, the B one is right. Kalam was fascinated by the mysteries of the sky. Kalam's parents were dash-minded, but they had a broad outlook. Yes, we can write here. Kalam's parents were religious-minded. Religious-minded. Okay. In Kalam's childhood, his cousin Dash also influenced him greatly. Who influenced him? Shamsuddin. So we can write here Shamsuddin. The third one is Mr. Manikam. His Dash often said, Abdul, you are sitting here in my Dash. So who was Mr. Manikam? He was his neighbor. So Mr. Manikam was his neighbor and often said, Abdul, you are sitting in my library. The wife of Shiva Subramaniam Iyer was a staunch Brahman. Yes, staunch. We can feel staunch. The seeds of Dash were embedded in his mind with this episode. The seeds of secularism. We can feel there secularism. True, false. Kalam is regarded as an ideal Indian. True. Kalam's parent had a broad outlook. Yes, it is true. Dinamani was a popular Tamil newspaper. Yes, it is true. Shiva Subramaniam's wife was paradox. No, this is false. Kalam has been the President of India. Yes, true. Exercise E. Write the correct numbers in the given boxes as the event occur in order. First statement is Kalam was invited for dinner by his science teacher. Second is Ammi, I was looking at the birds. Third one is shortly emergency was declared in India. Fourth, Ammi, I am going to Shiva temple in the morning today. And fifth is Abdul, call your appa, food is ready. Some more sentences are there. Next is Kalam was born in a small village of Rameshwaram. Kalam read every book that he could lay his hand on and became a well-read person. Then APJ Abdul Kalam is truly great man. One day he invited him for dinner at his house, and one day he barged into the classroom without realizing that it was not his classroom. So you have to go through the chapter and arrange them serial wise according to the chapter. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.